नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बोल रहा था 25 तारीख चला गया। शायद आप लोग भूल गए होंगे कि ये जो 25 तारीख जो था, पिछला जो 25 तारीख था, उस समय हमारे जो सीबीआई को चार्जशीट जमा करना था कोर्ट में कि अवैध केसेस में अभी तक का इम्प्रूवमेंट क्या क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन टीम में क्या क्या चीज़ पाया, क्या चीज़ खामियां पाया या क्या चीज़ कमी पाया। तो ये चीज़ देखने के बाद या सुनने के बाद जब मैंने न्यूज़ देखा तो सर बहुत आश्चर्य लगा मुझे कि जो सीबीआई टीम, जो हमारी इंडिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन टीम है, उन्होंने 1 महीने तक जो रिपोर्ट सबमिट किया, उस रिपोर्ट सबमिट में 1 महीना में कोई इम्प्रूवमेंट था ही नहीं। चलिए, इससे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट हमारा जो भी था, पर अभी तो चेंजेस हुआ था, ठीक है, 1 महीने तक तो चेंजेस हुआ था, पर फिर भी पता नहीं किसके प्रेशर में या किस चीज़ के प्रेशर में ये सीबीआई ने जो सबमिट किया, जो चार्जशीट जो जमा दिया, उस चार्जशीट में उन्होंने कोई भी इम्प्रूवमेंट या कोई चीज़ नया अलग सा चीज़ उसमें ऐड नहीं किया। तो इस चीज़ के आधार पे हमारे जज साहब सिर्फ ये चीज़, सॉरी मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ के लिए सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने कोई इम्प्रूव नहीं किया या उन्होंने कुछ ऐड नहीं किया। इवन उसमें जो अभय के जो फादर है, उन्होंने भी बताया कि अरे ये तो এরা तो 1 মাস থেকে বসে ছিল, কোনো কাজ করেনি, ये तो 1 महीने तक बैठा हुआ तो कुछ काम नहीं किया। ये उनका जो है, हमारे जो अभय के जो फादर है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, तो उन्होंने भी ये चीज़ बताया। तो ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद हमारे जो जज साहब है, हाई कोर्ट के जज साहब इस चीज़ को फिर देख रहे थे, तो उन्होंने देखने के बाद बताया कि आपने 1 महीने तक किया क्या इसके आधार पे। तो कोई जवाब नहीं मिला, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं था उसमें, कोई भी न्यू एडिशनल उसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं हुआ। पता इस चीज़ के लिए जज साहब ने कोई एक्शन या कोई भी चीज़ नहीं लिया। जज साहब ने सिर्फ एक ही चीज़ बताया जो हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं, कुछ अभी नया चीज़ हम लोग जो है ना, इससे पहले शायद हो सकता है कि हम लोग जानते नहीं होंगे कोर्ट के विचार में, अभी जज साहब का कुछ नया चीज़ सुनने में आ रहा है। तो जज साहब ने उनको फटकार लगाई। अभी न्यूज़ में आ रहा है कि जज साहब ने सीबीआई को फटकार लगाई और फिर से उनको 5 अगस्त या 6 अगस्त, सॉरी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 5 या 6 अगस्त तक का फिर से उनको टाइमलाइन दिया कि आप फिर से सबमिट कीजिए। यार गजब है, कोई क्राइम करके मस्त यहाँ पे 10 दिन 20 दिन 25 दिन मस्त यहाँ पे घूम रहा है, आराम से सब कुछ कर रहा है, और आप टाइम पे टाइम दिए जा रहे हो। ये तो वही वाली कहानी याद आ गई ना, कि वो जो था ना कि चड्डा तू पिटता रहेगा और जज साहब बोलते रह जाएंगे माय ऑर्डर करते रह जाएंगे और तू पिटता रहेगा। तो ये वही हो गया ना कि टाइम पे टाइम चला जा रहा है। क्योंकि देखिए, हम लोग भी एक इंसान है और हमारी भी एक इच्छा है कि हम लोग भी जानना चाहते हैं किस केस में कहाँ तक जा रहा है, ठीक है, जो भी हो। इसी के लिए मुझे कभी कभी ये चीज़ लगता है कि अंधा कानून कभी देखते हैं तो हंसी भी आता है, और कभी अपने ऊपर में भी ये होता है कि शायद हमारे जनरेशन का सबसे बड़ा जोक यही है कि हाँ, अंधा कानून, ठीक है, हमारे जनरेशन में ये चीज़ अगर नॉर्मल इंसान या नॉर्मल किसी के साथ अगर होता तो अभी तक ये सब कुछ हो जाता, जैसे धनंजय के साथ इमीडिएट हो गया था। और एक चीज़, चलिए ये तो चला गया, ये सेकंड पार्ट फिर 5 तारीख को हम लोग उम्मीद करेंगे कि कोई रिजल्ट आता है, या 5 या 6 तारीख को, सॉरी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, ठीक है, 6 तारीख 6 अगस्त, ठीक है, क्या होगा क्या नहीं, फिर देखते कोई बहाना होता है या फिर से कुछ नया आता है। और एक चीज़ आप लोग को पता है कि अभी जो हमारा जो एक ट्रेंड चला हुआ ना हर किसी चीज़ में, कि देखिए इसमें भी क्या फैसला होगा, मुझे कभी कभी ना डाउट इसलिए होता है अपने ऊपर। देखिए, मैं एज ए ह्यूमन, एज ए इंडियन, मैं अभी भी आवाज़ उठा रहा हूँ कि मुझे डाउट होता है कि हमारा ये जो अनुब्रत मंडल इतना बड़ा क्राइम किया, इतना बड़ा सब कुछ किया, उनकी बेटी जो थी वो कोई भी एग्जाम नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, फिर भी एक टीचर, उन्होंने मतलब 100 करोड़ 200 करोड़, कभी बोला जाता है कि ना ये गोरू घोटाला, ठीक है, छागल घोटाला, व्हाटएवर इज दिस, ठीक है, उन्होंने जो भी किया, ठीक है, हाँ, कुछ साल 3 साल 4 साल जेल में रहा, वो भी रही और उनकी बेटी रही, फिर से छूट गया। हाँ, सैल्यूट बॉस, सैल्यूट हमारा कानून को, कितना बड़ा बड़ा क्राइम करके बाहर निकल जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को भी जिस तरह से उन्होंने गाली गलौज किया था, जिस तरह से उन्होंने अपना अंतर आत्मा से जो उनका निकला था अंदर से, एक पुलिस के लिए उनका सम्मान जो निकला था, उनकी हमारी माँ बहन, उनके माँ बहन मतलब उनके जो पुलिस के जो उनकी माता थी या उनके जो धर्म पत्नी थी, उनके लिए, वो शायद पूरी दुनिया ने सुना होगा, ठीक है। तो इसके बाद उनका कोई एक्शन, वो जेल से छूटने के बाद उनका ये चीज़, ये लैंग्वेज था, इसमें भी जज साहब ने किसी को नहीं दिखा, मीडिया पे कोई नहीं दिखा, बस वो आराम से अभी भी अपना चेंबर में बैठा हुआ, अभी भी बस किस तरह से अपना
पैसा बनाना है, ये दिमाग लगा रहा होगा पैसा बनाना है, फिर कुछ दिन रहना है, बस चले जाना। यार विचित्र दुनिया है यार, विचित्र दुनिया की विचित्र कहानी, विचित्र कानून। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद हमारा एक चीज सोचे, पार्थो, ये जो पार्थो चट्टोपाध्याय जो था, पार्थो चट्टोपाध्याय तो छोड़िए, पार्थो चट्टोपाध्याय की जो क्या बोलते हैं आपका, सॉरी उनकी जो गर्लफ्रेंड मतलब बांधवी, सॉरी अर्पिता, सच में, हाँ ठीक है, नमस्ते अर्पिता मैडम, ठीक है, उन्होंने बाय हर्ट का साइन दिखाया था इधर से, कोर्ट के उस साइड से पार्थो और इस साइड में अर्पिता, दोनों बैठे हुए हैं, जज साहब बीच में बैठे हुए, दोनों एक दूसरे को हर्ट का साइन दिखा रहा है। उनके घर से, वो जो अर्पिता मतलब उनकी बांधवी है, उनके घर से क्या 66 करोड़ या 70 करोड़ से अप्रोक्स ये भी मिला, ठीक है। और भी बहुत सारा इन्होंने कितना का लाइफ बर्बाद किया, कितना टीचर का लाइफ बर्बाद किया, कितना पढ़ा लिखा इंसान जो रोड में बस बेचारा थक के मर गया, उनका लाइफ बर्बाद किया। उन्होंने फिर जेल में गया, कुछ दिन के लिए उन्होंने जेल में गया, उनकी बांधवी भी कुछ दिन के अंदर जेल में गई, उनकी बांधवी भी छूट गई, वो भी छूट गया। बस ये भी चीज बहुत बढ़िया लगा यार। उसके बाद और एक चीज बता रहा हूं आप लोगों को, प्लीज आप लोग बुरा मत मानना। फिर कुछ दिन ये 15-20 दिन पहले की केस है हमारा, ये सॉल्ट के पास और एक सभ्यसाची करके और एक है। ये जो सभ्यसाची कोई हमारा ये तृणमूल का ही कोई एक अच्छा जो भी है मतलब पॉलिटिकल लीडर ही था, उनकी भी एक बांधवी, उनकी भी एक गर्लफ्रेंड का केस आता है, ठीक है। तो उनकी गर्लफ्रेंड के घर से कैश उतना ज्यादा नहीं मिलता, उनकी गर्लफ्रेंड के घर से 3.5 kg 4 kg गोल्ड मिलता है यार। ये तो न्यूज पे A to Z हर जगह पे दिख रहा, लाइव दिख रहा है कि बॉस ये जो है ना, ये यहाँ से सोना मिल रहा है, ये इनके साथ इनका अटैचमेंट था। अब तो आपने जब एक नॉर्मल इंसान का होता है तब तो आप कॉल रिकॉर्ड देखते हो, ये किस जगह पे किस मिनट पे था, ये चीज देखते हो, फिर डिसीजन होता है। तो ये जज साहब या कोई भी हो, मैं जज साहब पे ब्लेम नहीं, ये हमारा कानून के ऊपर मैं बता रहा हूँ कि ये चीज देख के डिसीजन नहीं हो पा रहा क्या उनकी बांधवी मतलब उनके साथ उनका रिलेशन था, उनकी गर्लफ्रेंड, उनके घर से 3.5 kg 4 kg सोना निकल रहा है। ये पार्थो की जो हमारी जो अर्पिता भाभी जो थी, सॉरी मतलब हमारी जो मैडम थी, ठीक है, तो उनके घर से इतना 66 करोड़ 66 करोड़ का जो पैसा मिला, ठीक है। ये जो पैसा मिलने के बाद क्या ये चीज डायरेक्टली दिख रहा है, इनके बाद ये 3 साल 3.5 साल के बाद जेल से छूट जा रहा है यार। इससे हमारा जनरेशन या हमारे जो आम लोग है उस पर क्या फर्क पड़ रहा है? इस पर यह फर्क पड़ रहा है बॉस, आप यही काम करो कि कुछ भी क्राइम कर लो, ऐसा क्राइम करो पॉलिटिकल आने के बाद कि हाँ 200-400-500 रुपया कमा लो, 2-4 दिन 10 दिन अंदर रहो, ठीक है, या 2-4 साल अंदर रहो, फिर छूट जाओ, फिर मस्त जियो बॉस। ये चीज को चेंज करना बहुत जरूरी है। मैं आज भी बोल रहा हूँ, ये जो हमारे जज साहब है, ये जो सब है, ये उनको एक बार समझना चाहिए क्या ये कानून, मैं इसी के लिए उस दिन भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि प्लीज अपने जज साहब या अपने कोर्ट पे लिखा रखिए कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 हाँ जो केंद्रीय मंत्री या केंद्रीय जो हाई प्रोफाइल है, लेवल 2 हाँ राज्य सरकार के मंत्री या राज्य सरकार के जो है वो हाई लेवल, लेवल 3 जो ग्राउंड लेवल के जो है उनके, हम लोग इस अनुसार डिसीजन देंगे। ये समझ में नहीं आ रहा सच में। मैं आज आप लोग का थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहा हूँ। इसके बाद हमारा जो एक आप लोग शायद भूल गए होंगे, डॉक्टर श्यामाचंद्र मुखर्जी, ये अभी से नहीं होता आ रहा है, ये ऐसा नहीं कि ये अभी से हो रहा है, ये हमारे कांग्रेस के टाइम या सीपीआई के टाइम उससे पहले से होता आ रहा है। ये चीज आप लोग को पता होगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे जो बीजेपी के जो फाउंडर थे, रियली उन्होंने पता है वो हमारा इसके मंत्रिमंडल से, नेहरू जी के मंत्रिमंडल से क्यों छोड़ा था? मंत्रिमंडल, नेहरू जी का मंत्रिमंडल उन्होंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि 370 जो आर्टिकल था उससे जम्मू कश्मीर को अलग किया जा रहा था। मतलब 370 जो आर्टिकल पता, हमारे इंडिया का कानून और जम्मू कश्मीर का कानून अलग होगा। तो उन्होंने क्लियर चीज यही चीज बोला था कि एक देश में 2 विधान 3 विधान नहीं चल सकता है। एक देश में कभी भी जो है ना 1 विधान 2 प्रधान, ये सब जो चीज है ना 2 कानून 3 कानून ऐसा नहीं चलेगा, ये बोलकर उन्होंने उस पद से चढ़ा गया था। वो पद छोड़ने के बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया और वो अरेस्ट होने के बाद उनकी हत्या हो गई। डॉक्टर श्यामाचंद्र मुखर्जी की अभी भी ये चीज प्रूव नहीं कर पाया किसी की हत्या हो गई, पर वो जेल जाने के बाद उनकी हत्या हो गई। क्या कोई बच्चे तो नहीं है, किसको समझ में नहीं आ रहा है? तो ये जो छोटी छोटी चीजें ना, ये चीज ये सबसे पहले ना कोर्ट, हमारे कोर्ट के जो जज साहब है ना,
वो जज साहब को ना अब जो है ना, ये जो बोलते हैं ना कि हमारे आइन कानून हम लोग देखना चाहेंगे कि हाँ इनका कंठस्वर। अब 30 तारीख को जो हमारा भाई को जो अभी भी बाहर है साहब, इतना क्राइम देखने के बाद उनका संदेश खाली, उनका शेख शाहजहां, उनका हमारा जो है क्या नाम है यहाँ पर जो बताता पुष्पा, उनका A to Z ये देखने के बाद भी अगर आप लोग आंख में पट्टी बांधे हुए है ना, उसके बाद भी अगर बोलेगा ना मेरे को उसका वॉल्यूम चाहिए, उसका आवाज चाहिए, ठीक है, तो प्लीज फिर यही चीज होगा आज के बाद। मैं आपको रियली बता रहा हूं, आज के बाद नहीं, धीरे धीरे ऐसा होगा कि यंग जनरेशन इस तरफ आएगा कि अब कुछ भी कर लो बस, पावरफुल बन जाओ। वो जो बोला जाता है ना बाय द पीपल फॉर द पीपल, और ये जो है हमारा, इससे पहले सबको यही बोलेगा जो है ना एवरीथिंग इज फॉर मनी, पैसा पैसा कमाओ, वो जज साहब हो या कोर्ट हो या सब कुछ हो, ये सब कुछ चल जाएगा, सब कुछ सेटिंग हो जाएगा। अब धीरे धीरे हमारा जो है ना ग्राउंड लेवल पे ये चीज समझ में आ रहा है, ये चीज सबको लगने लगा है। तो प्लीज मैं आज सबको बता रहा हूँ कि जो हमारा जो कोर्ट का जो जस्टिस है ना, ये जस्टिस जो है ना, ये लेवल देख के मत कीजिए। ये लेवल देख के करने से ना हमारा ग्राउंड लेवल पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम या बहुत ज्यादा कंफ्यूज या बहुत ज्यादा इस चीज के लिए एक नेगेटिव चीज आ रहा है। थैंक यू। भारत माता की जय। जो होगा देखा जाएगा।